जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं रेलवे के कुछ नए नियम और नए कानून के बारे में जो 2022 में लागू किया गया है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, आप स्किप मत करिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो नया कानून नया नियम लाया गया है उसमें नुकसान क्या है आपका और फ़ायदा क्या है, किन अच्छी चीज़ों को लागू किया गया है और कौन सी अच्छी चीज़ों को हटा दिया गया है जिससे अब लोगों की परेशानी होगी। तो पूरे वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पहले से आप देख रहे हैं, पहले से सब्सक्राइबर आप मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। तो आते हैं सीधा टॉपिक पर। मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने कुछ नया नियम लागू किया है जिसमें अच्छाई और बुराई भी है कुछ। तो पहले मैं अच्छाई बता देता हूँ कि अच्छाई क्या है, क्या लागू किया गया है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति स्लीपर क्लास हो, थर्ड एसी हो, कहीं भी उसने टिकट ले रखा है तो 10 बजे के बाद ही सो सकता है, 10 बजे के बाद ही सीट को उठा सकता है। बीच में वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये नहीं कि 8 बजे ही सीट उठाकर सो गए, नीचे वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है। ऐसा अब नियम नहीं रहा। अब बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। जबरदस्ती वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा नियम नया ये लागू कर दिया गया है कि लाइट जो है, पहले था कि ट्रेन में ट्यूबलाइट देखते होंगे, लाइट जो था ट्यूबलाइट था वो पूरी रात जलती रहती थी, पूरी रात। उसको कोई बंद नहीं करता था। मन किया तो कोई बंद किया अपने केबिन का, नहीं मन किया तो अपने केबिन का नहीं बंद किया। लेकिन अब नियम यह हो गया है कि 10 बजे के बाद ऑटोमेटिक पूरे बोगी का लाइट काट दिया जाता है, कट जाता है, सिर्फ लैंप जलाया जाता है। लैंप जो होता है एक लाइट लैंप होता है जो हल्का रोशनी देता है, बिल्कुल वो लैंप जलता रहता है, वो लैंप जलता रहेगा। बाकी पूरे लाइट बंद कर दिया जाता है ताकि लोग सुकून से सो सके, चैन से सो सके। ये सब अच्छा नियम लागू किया गया है, ये सब अच्छा कानून लागू किया गया है। आप देखते होंगे कि ट्रेन में आप यात्रा करते हैं, चाहे किसी क्लास में कर रहे हैं, जनरल में कर रहे हैं, स्लीपर में कर रहे हैं, एसी में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्लास में कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग तेज तेज आवाज़ में गाना बजाते रहते हैं, मोबाइल में गाना बजाते रहते हैं, या फिर अश्लील वीडियो देखते रहते हैं, या फिर फिल्म देखते रहते हैं। उससे लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा मना कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर उसे सुनना है तो हेडफोन लगाकर सुने, ईयरफोन लगाकर सुने, ब्लूटूथ लगाकर सुने। लेकिन डायरेक्ट अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई मना कर रहा है तो डायरेक्ट नहीं सुन सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ग्रुप में कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, या फिर 2 व्यक्ति यात्रा कर रहा है, तो वो भी जोर जोर से बात नहीं कर सकता है। तो वो किसी को बात करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। 10 बजे के बाद वो बात नहीं कर सकता है। बात करना है तो बिल्कुल धीमा आवाज में आपस में ऐसा कर सकता है जो किसी के डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन आपको डिस्टर्ब होता है तो आप विरोध कर सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं। अब रात को 10 बजे के बाद कोई भी यात्री ग्रुप में यात्रा कर रहा है तो जोर जोर से बात नहीं कर सकता है, चिल्ला नहीं कर सकता है, किसी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं कर सकता है जिससे यात्री को डिस्टर्ब हो। तो ये सब नियम बना दिया गया है ताकि कोई ऐसा बात करके किसी को डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा बता दूं कि चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम हो, किसी भी धार्मिक टॉपिक, रिलीजियस टॉपिक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जो किसी को गाली बकते हैं, किसी पार्टी के नाम लेकर विरोध करते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी धर्म विशेष को गाली बकते हैं, ऐसा ट्रेन में आप अक्सर देखते होंगे कि एक ग्रुप होता है, 4 लोगों का ग्रुप, चाहे वो हिंदू का ग्रुप हो, मुसलमान का ग्रुप हो, या फिर किसी भी लड़की, इस तरह का लड़के सब यात्रा करते रहते हैं तो किसी भी धर्म को गाली बकते रहते हैं, या फिर किसी के धर्म के नाम लेकर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। बाकी जो दूसरे धर्म वाले रहते हैं उसमें जो शरीफ लोग रहते हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप को सही महसूस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया खराब है, उस धर्म के प्रति उसको नाराजगी होने लगता है, उस धर्म के प्रति नफरत होने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि मेरे धर्म के बारे में कैसे कैसा बात कर रहा है, मेरे मजहब के बारे में कैसे कैसा बात कर रहा है। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म को गाली नहीं दे सकता है। किसी भी धर्म के विरोध वाली बात सार्वजनिक जगह पर ट्रेन में यात्रा करते समय नहीं कर सकता। अगर आप इससे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो बार बार बात किए जा रहा है तो आप कुछ नहीं करें। या तो उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर ले अपने मोबाइल से, या फिर छोटा सा छुप के वीडियो कर ले और उसका शिकायत आप कर सकते हैं। 139 पर शिकायत कर सकते हैं, टीटी है उसको शिकायत करते हैं, आरपीएफ वाला है उसको शिकायत कर सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रेन का पदाधिकारी है किसी को ही आप शिकायत कर सकते हैं। या फिर किसी स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकती है तो आप उधर के आप जीआरपी हो गया, आरपीएफ हो गया, या फिर स्टेशन मास्टर, किसी को भी आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे आसान है 139 पर आप शिकायत कर सकते हैं। उसका सीट नंबर, बर्थ नंबर, अपना सीट नंबर, बर्थ नंबर, ट्रेन का नाम, नंबर सब कुछ देकर आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्प किया जाएगा, यहाँ पर आपकी परेशानी दूर की जाएगी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अब ऑनलाइन टिकट अनिवार्य नहीं है। पहले था कि प्रिंट दिखाना पड़ता था, टीटी को प्रिंट दिखाना पड़ता था कि ये देखिए मैंने ऑनलाइन टिकट निकाला है। या फिर अब क्या है कि आप यात्रा कर रहे हैं, आपका अगर रिजर्वेशन है सीट,
चाहे वो स्लीपर में हो, थर्ड एसी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सिर्फ जनरल क्लास छोड़कर, मतलब जनरल क्लास छोड़कर किसी का भी आपका किसी भी बोगी में यात्रा कर रहा है, किसी भी क्लास में यात्रा कर रहा है, तो अब टीटी आपसे टिकट नहीं मांग सकता है। वो अपना चार्ट में देखेगा, वो अपना चार्ट में देखेगा और आपका नाम बोलेगा, आपका नाम बोलेगा। सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये सीट हमारी है। उसको अगर डाउट हुआ, शक हुआ, तो आपका आईडी देख सकता है। आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का आईडी देख के कंफर्म हो सकता है कि इस ग्रुप का व्यक्ति ये है, या फिर आप अकेले भी यात्रा कर रहे हैं तो आपका आईडी देख के वो संतुष्ट हो सकता है। इतना अधिकार उसको है, लेकिन आपसे टिकट नहीं मांग सकता। तो आप पीएनआर नंबर है तो वो दिखा सकते हैं, पीएनआर नंबर भी दिखा सकते हैं, या फिर मैसेज आपके मोबाइल पर है तो वो भी दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का प्रूफ है आपको व्हाट्सएप पर है या फिर कहीं भी है, कुछ भी दिखा सकते हैं, डिजिटल तरीके से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे तो पीएनआर नंबर ही काफ़ी होता है, लेकिन वो भी नहीं मांगेगा। अब उसको कंफर्म करना है कि जिस सीट पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है ये सही है या गलत है, उसको कंफर्म करना है। तो वो आपका नाम बोलेगा और आप बोलेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कंफर्म हो जाएगा आपका कि हाँ ये व्यक्ति सही है। अगर उसे डाउट हुआ तो आपका आईडी देख सकता है, बस इतना कर सकता है। लेकिन टिकट मांगने का अधिकार अब टीटी को खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास जब रिकॉर्ड होता है, जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ऑन रिकॉर्ड हो गया है, तो अब टिकट मांगने का उसका अधिकार रेलवे के द्वारा खत्म कर दिया गया है कि लोगों को परेशान नहीं किया जाए, टिकट नहीं मांगा जाए। आप बताइए कि ये सीट किसका है और वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो सही है या गलत है, या बिना टिकट का है, टिकट का है। आप प्रूफ कीजिए। अगर नाम उसमें इसका है और दूसरा बैठा हुआ है तो ये आप साबित कीजिए कि वो व्यक्ति वो नहीं है, और दूसरा बैठा हुआ है तो कौन है, तो ये आपको साबित करना है। अब यात्री ये साबित नहीं करेगा। इसके अलावा एक नया चीज़ और जोड़ दिया गया है कि जो खाली सीट है, जैसे कि आपने टिकट कंफर्म करा लिया, चाहे स्लीपर क्लास का हो या फिर थर्ड एसी का हो या फिर एसी का हो या फिर किसी भी बोगी का हो, आपने टिकट कंफर्म करा लिया, लेकिन किसी कारणवश आप यात्रा उस दिन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी ट्रेन छूट जाती है। तो पहले होता क्या था कि जो व्यक्ति यात्रा नहीं करता था, छूट जाता था, और टिकट कैंसिल तो नहीं हो पाता था, क्योंकि ट्रेन छूट गई हो, ट्रेन खुल गई हो तो टिकट कैंसिल होगा नहीं। तो होता क्या था कि पहले उस सीट को रेलवे दूसरे को अलॉट कर देता था। जैसे गाड़ी खुल गई, आगे जाकर उसको पता चल गया कि ये सिर्फ दिल्ली से कंफर्म है या मुंबई से कंफर्म है या फिर जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से कंफर्म है, और ये बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कहीं किसी स्टेशन पर जाने वाली है, और वहाँ से वो व्यक्ति चढ़ा नहीं, वहाँ से कोई नहीं चढ़ा, खाली उसको दिख जाता है कि इस सीट पर कोई वो व्यक्ति आया नहीं, तो उसको किसी और के नाम से अलॉट कर देता था। मतलब कि जो वेटिंग में है व्यक्ति, कोई चालान कटा के चढ़ा हुआ है, कोई फाइन कटा के चढ़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति से पैसे लेकर दोबारा अलॉट कर दिया जाता था, उस व्यक्ति को सीट दे दिया जाता था। तो रेलवे को डबल कमाई हो जाती थी। अब क्या हुआ है कि आपका ट्रेन अगर छूट गया या फिर किसी कारणवश आप जा नहीं पाए, टिकट कैंसिल आपका नहीं हुआ, तो फिर वो सीट ऐसे ही रहेगा। उस सीट को रेलवे अलॉट नहीं कर सकता, कोई भी टीटी अब अलॉट नहीं कर सकता। ऐसा कहीं पर दिखे आपको कि कोई खाली सीट है, आपके बगल में वो व्यक्ति नहीं आया है और उसको टीटी किसी और को अलॉट कर रहा है आपके सामने, तो आप इसका पुरजोर विरोध कर सकते हैं। आप उसे नियम समझा सकते हैं कि अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि यह मैंने टीटी से खुद बात किया है। हालांकि जनवरी 2022 से ये नियम लागू हो चुका है, मैं टीटी से खुद ही बात किया हूँ। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैं यात्रा करके आया हूँ, और ट्रेन में मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास टिकट नहीं था, वो फाइन कटा के चढ़ा हुआ था, और एक ही मेरा कंफर्म टिकट था। तो मैंने टीटी से बात किया, टीटी से मैंने पूछा कि कोई सीट खाली है तो उसे अलॉट कर दिया जाए मेरे फ्रेंड के लिए। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो पता है, मैं आपसे कंफर्म होना चाह रहा था कि अब ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने पक्का बताया कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा ये सब चीज़ खत्म हो चुका है। अब कोई भी सीट खाली अगर है, अगर वो खाली जा रहा है, व्यक्ति आए ना आए या फिर गाड़ी छूट जाए, उसको अलॉट नहीं किया जा सकता है। कोई वेटिंग वाला ऐसे ही बैठ सकता है, कोई फाइन कटाया हुआ है खाली देख के बैठ सकता है, लेकिन उसको दोबारा अलॉट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगला ने पैसा पे कर दिया है। वो आए नहीं आए, ट्रेन छूट गया, ये मेरा टेंशन नहीं है। तो ये सब लागू हो गया हुआ है, इस पर भी आप ध्यान रखें। ये सब अच्छी चीज़ें लागू की गई है, तो ये आम जनता के हित में है। लेकिन गलत क्या हुआ, गलत भी है, कुछ परेशानी भी हुई है। जो नियम लागू किया गया है उसमें कुछ गलत चीज़ भी लागू कर दिया गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। अच्छी चीज तो आप जान लिए, अब बुरी चीज भी जान लीजिए। तो बुरा क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि 2020 में जब कोरोना महामारी आया था, जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में और कोरोना का प्रकोप बढ़ गया था, उस समय पूरा देश बंद कर दिया गया था। और ट्रेन भी जब शुरू किया गया तो इस तरह से शुरू किया गया कि जितना सीट है, चाहे वो जनरल क्लास का हो, स्लीपर क्लास का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, तो जितना सीट था उतना ही टिकट काटा जाता था। तो ना ही किसी का फाइन किया जाता था, ना ही किसी का चालान किया जाता था, और ना ही वेटिंग टिकट करता था। जितना सीट है उतना ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है, उससे एक भी ज़्यादा व्यक्ति को एंट्री तक नहीं दिया जाता था। स्टेशन के मेन गेट पे ही वहाँ पे पहरा लगा दिया गया था, टीटी को खड़ा कर दिया गया था, और वो चेक करके ही जाने देते थे। जिनके पास कन्फर्म टिकट है वही जा सकते हैं। और वेटिंग में टिकट करता था, लेकिन अगर कन्फर्म आपका नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल होता था और आपके अकाउंट पर पैसा चला जाता था। लेकिन वो कन्फर्म नहीं
होता है तो आप यात्रा नहीं कर सकते थे। ऐसा हो रहा था, कब से हो रहा था? 2020 से लेकर 2021 पूरे हुआ है, लेकिन जनवरी 2022 से फिर से वो सारा चीज़ लागू कर दिया गया है। अब क्या है, फिर पहले की तरह सीट जितना भी हो, एक बोगी में लगभग 72-75 सीट होता है, आपने देखा होगा, या फिर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है किसी बोगी में। तो होता क्या है कि जितना सीट है उससे 3 गुना 4 गुना लोग अभी चढ़ जाते हैं स्लीपर में। आप देखते होंगे उसमें कौन रहता है, ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो टिकट कटा कर नहीं जाते हैं, अंदर जाते हैं, फाइन कटा लेते हैं अपना, और कहीं भी जाके किसी भी जो कन्फर्म जिनका सीट है उनके सीट पर जाकर बैठ के उनको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा कोई वेटिंग टिकट है, कन्फर्म नहीं हुआ तो अभी वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर करके जो स्लीपर वाले जो सीट लिए रहते हैं, जिनका कंफर्म रहता है, जो 2 महीना पहले 4 महीना पहले सीट लिए रहते हैं, या फिर तत्काल अधिक पैसा देके रेलवे को तत्काल टिकट कटवाते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या होता है कि वेटिंग वाले लोग या फिर चालान वाले लोग, जो फाइन कटाकर घुसे हुए वो लोग, एक सीट पर 3 व्यक्ति के बैठने का सीट होता है, लेकिन उस पर 5-5 6-6 जबरदस्ती बैठ जाता है। उसका क्या कहना होता है, जो वेटिंग वाले हैं या फिर फाइन कटाकर घुसने वाले, वो तो सीधा कहते हैं कि भाई रेलवे ने मुझे टिकट दिया है, बैठने का अधिकार दिया, सिर्फ आप सो सकते हो रात में, मैं तो बैठूंगा ही, आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने टिकट कटा है। आप रेलवे से बात करिए, आप टीटी से बात करिए, इसको बात कीजिए, उसको बात कीजिए, यहाँ तक कि रात में रास्ते पे ही आप चादर बिछाकर, पेपर बिछाकर लोग सो जाते हैं, वेटिंग वाले, फाइन वाले। और जो कंफर्म कराए रहते हैं टिकट, जो 2 महीना पहले 4 महीना पहले पैसे देकर उम्मीद से कंफर्म कराए रहते हैं, उनको जाना दुश्वार हो जाता है, उनको दिक्कत होने लगता है, उनके साथ बच्चे होते हैं, लेडीज होते हैं। तो ये रेलवे को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह का काम न करे, जितने सीट है उतना ही टिकट काटे, जैसे पहले कर रहे थे इसी प्रकार से करे। अभी क्या है, फिर भेड़ बकरी की तरह लोग ठूस ठूस कर स्लीपर क्लास में जा रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन लोग करा रखे होते हैं, लेकिन उसमें इतना वेटिंग काट दिया जाता है, इतना फाइन काट दिया जाता है, इतना चालान वाले लोग घुस जाते हैं। बहुत सारे जनरल वाले टिकट कटा लेते हैं और स्लीपर में घुस गए, आया टीटी, बस वहाँ फाइन कटा लिए। अब क्या है, 200-300 रुपया फाइन एक्स्ट्रा कट जाता है और उसको स्लीपर में बैठने का मौका मिल जाता है। सीट भले ही कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन कंफर्म वालों को डिस्टर्ब करते हैं, कंफर्म वालों को दिक्कत करते हैं। तो इसका लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आप समझिए ना कि जब बाइक पे आप यात्रा करते हैं उसमें 2 सीटर बाइक होता है, लेकिन जब आप 3 लोग बैठ जाते हैं उस बाइक पे और सारा कागज भी आपके पास है, हेलमेट भी है तीनों के पास और सारा कागजात तैयार है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बाइक पर 2 से 3 आदमी आप बैठ के जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी, तो रास्ते में अगर ट्रैफिक पुलिस है या फिर कोई भी आपको पकड़ता है, कोई भी पदाधिकारी आपको पकड़ता है, तो आपको फाइन इसलिए कर दिया जाता है कि 2 व्यक्ति का 2 सीटर है, अब 3 व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं, जबकि लंबा सीट है, बड़ा सीट भी है, फिर भी आप नहीं बिठा सकते हैं। तो ये गैर कानूनी है। मतलब 2 व्यक्ति का सीट है तो 3 व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। चाहे इमरजेंसी में हॉस्पिटल आप जा रहे हो या फिर इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो या फिर कहीं एग्जाम में जा रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, आपका चालान कर देगा, फाइन कर देगा और आपको उस गाड़ी पर से उतरना पड़ेगा। लेकिन रेलवे को देखिए, रेलवे के पास 72, 73, 75 सीट होता है एक बोगी में, और 200, 300, 400 व्यक्ति को वेटिंग टिकट काट देता है, फाइन काट देता है, चालान काट देता है। और एक बोगी में कभी कभी तो ऐसा होता है कि 500 लोग उस बोगी में घुस जाते हैं, बाथरूम में खड़े रहते हैं, बाथरूम के गेट पे खड़े रहते हैं, बोगी के गेट पे खड़े रहते हैं। इतना लोगों को परेशानी होता है, रेलवे इससे नहीं समझता है। रेलवे खुद गलती करे तो ठीक है, 72 से 75 सीटर वाला बोगी में अगर 500 लोगों को बिठा ले तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद कर रही है। लेकिन आप 2 सीटर बाइक पे 3 व्यक्ति बैठा लेंगे तो आपको 2000 से 4000, 5000, 10,000 तक चालान कर दिया जाता है, अगर पेपर नहीं है तो। सारा चीज दुरुस्त है भी तो 3 सीट बैठाने के एवज में भारी चालान आपको कर ही दिया जाता है, प्लस आपको चेतावनी दी जाती है, धमकी दी जाती है और आपको परेशान किया जाता है। जब पैसे दे रहा हूं मैं सीट का, तो वेटिंग वाले आप घुसा देते हैं, उसमें फाइन करके घुसा देते हैं। फाइन का नियम है कि फाइन करिए, लेकिन उसको जनरल में घुसाइए। आप स्लीपर में कैसे घुसा सकते हो, जहां पर सीट लोगों का पहले से कंफर्म है, जो 2 महीना पहले टिकट कटा के बैठा हुआ है, जो 4 महीने टिकट कटा के बैठा हुआ है, फिर 1 दिन पहले तत्काल में टिकट कटा के बैठा हुआ, मनमाना पैसा देकर, आपको प्रीमियम तत्काल में पैसा देकर, उसके साथ ज्यादती कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेन में भी आप ही फाइन करेंगे और रास्ते में जब गलती लोग करेंगे तब आप ही फाइन करेंगे, मतलब हर जगह आप ही फाइन करेंगे। पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ तो सुविधा पब्लिक को मिलना चाहिए। तो ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे पहले था, कोरोना काल में था या फिर अभी तक चल रहा था। ये बहुत ही शांति से लोग यात्रा कर रहे थे, जितना सीट था उतना व्यक्ति था, चाहे वो जनरल क्लास था, ऑनलाइन टिकट लोग निकालते थे, या फिर स्लीपर था, या फिर थर्ड एसी था, कहीं भी जितना सीट है उतना व्यक्ति यात्रा करते थे, बहुत सुकून से यात्रा करते थे। तो भले ही टिकट का रेट थोड़ा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ज़्यादा था, लेकिन लोग शांति से यात्रा करते थे, बहुत ही आसानी से यात्रा करते थे। अगर यात्रा ज़्यादा है तो ट्रेन को बढ़ाया जाए, ना कि एक ही बोगी में लोगों को परेशान करके और भी यात्री को घुसा दिया जाए, और जिससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है उसको भी उतना ही सुविधा दिया जाता है, जिसका कम पैसा लिया जाता है उतना उसको भी उतना ही सुविधा दिया जाता है, और जो 3 महीना 2 महीना पहले टिकट कटाया रहता है उसको भी उतना ही सुविधा मिलता है, और जो आज के आज टिकट कटा के घुस गया, फाइन कटा के घुस गया, वेटिंग लेकर घुस गया, उसको भी उतना ही सुविधा मिल जाता है। तो क्या
फायदा लोगों को पहले टिकट कटाने से, पहले इन्वेस्ट करने से, पहले तैयारी करने से। किसी भी हालात में तो उसे धक्के खाकर ही जाना है, परेशान होकर ही जाना है, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ जलील होकर ही जाना है। तो क्या फायदा है? सरकार को इस पर सोचना चाहिए और फिर से अच्छा व्यवस्था करना चाहिए, भले ही पैसा थोड़ा ज़्यादा ही लगे। हालांकि ट्रेन की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये सुविधा थोड़ा खराब कर दिया गया है, जो अच्छा नहीं है। इस पर सोचना चाहिए सरकार को, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और सबसे गंदा चीज़ क्या है, एक और चीज़ बता रहा हूँ जो लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे गंदा चीज़ क्या है कि मास्क का जो फाइन है, जो चालान है, वो अभी तक काटा जा रहा है। लोगों से अवैध वसूली किया जा रहा है। कैसे? आप देखते होंगे किसी भी स्टेशन पर, बड़े शहरों में चले जाइए, हालांकि अब सारे जगह लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि कोरोना का लहर बंद हो गया, ओमिक्रॉन का लहर बंद हो गया। अब कोरोना का किसी प्रकार का कहीं भी कोई लहर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब किसी भी स्टेशन से आप निकलेंगे तो कोई ना कोई चालान काटने वाला मिल जाएगा। लेकिन सब जगह अलग अलग नियम है, कहीं चालान ज़्यादा है तो कम है। लेकिन खासतौर पर मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर आने वाला है, उनके लिए बता रहा हूँ। आप आनंद विहार हो गया, नई दिल्ली स्टेशन हो गया, या फिर आपको पुरानी दिल्ली स्टेशन हो गया, या फिर कोई भी स्टेशन पर आप उतर तो आप सतर्क रहिए। ट्रेन से उतरने से पहले आप मास्क लगा लीजिए, भी पूरी तरह। नाक से थोड़ा नीचे भी नहीं रहना चाहिए। होता क्या है कि नाक से थोड़ा नीचे भी रहेगा तो वहाँ पदाधिकारी खड़े रहते हैं, जिसको ऑथोराइज किया गया है। आपको गेट पर, बाहर स्टेशन के गेट पर खड़े रहते हैं। आप जैसे निकलेंगे थोड़ा भी नीचे रहेगा, बहाना करके वो चालान काट देते हैं। आपको 2000 रुपये का चालान काटेंगे। हालांकि इस पर केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए और 2000 का जो चालान है उसे बंद कर देना चाहिए, या फिर कम कर देना चाहिए, 200 या 500 कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों को उन्होंने बहाल किया है उनको टारगेट दे देते हैं। उनको जो ऊपर का पदाधिकारी है वो टारगेट दे देता है कि आज तुम्हें इतना चालान करना है, इतना चालान काटना है, इतना राजस्व मुझे चाहिए। और इसके एवज में होता क्या है कि जो मास्क लोग पहने रहते हैं, अगर नाक से थोड़ा नीचा भी रहता है उसको भी पकड़ लेते हैं। अब लोग, होता क्या है कि दिल्ली में ज़्यादातर बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उत्तराखंड से, बंगाल से, ये सब जगह से लोग मजदूर आते हैं कमाने के लिए। अच्छे लोगों को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन जो मजदूर टाइप के लोग रहते हैं अक्सर, जिन्हें ध्यान नहीं रहता, अब सामान रहता है, बच्चे रहते हैं, फैमिली रहता है, मास्क पहने रहते हैं, लेकिन नाक से थोड़ा नीचे भी हो जाता है या फिर कहीं भी घसका हुआ रहता है, उसके एवज में उसे डरा धमका के कि भाई फाइन की होगा तुम्हारा, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारा वीडियो कर लिया हुआ, सीसीटीवी में कैमरा में आ गया है, ऐसे कर करके तुम्हें थाना चलना पड़ेगा, धमका के उनका चालान 2000 रुपये का काट लेते हैं। हालांकि वो गलत नहीं लेते हैं, वो चालान काटते हैं और पैसा सरकार को ही जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ज्यादती हो जाता है, इसलिए कि उस गलती नहीं किया रहता, उसका गलती नहीं रहता। मास्क है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मैं चश्मा पहन रखा हूँ तो ये हो सकता है कि बात करते करते नीचे भी आ जाता है, हाथ लग गया तो थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, या फिर चलते चलते इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे मास्क भी ऊपर नीचे हो जाता है। चालान का मतलब ये होना चाहिए कि मास्क व्यक्ति नहीं पहने हुआ है तब चालान होना चाहिए। ये नहीं कि मास्क पहने हुआ है, अगर नीचे थोड़ा सा आ जाए गलती से तो उस पर चालान हो जाए, ये तो हो गया ज्यादती। अगर नीचे आ जाए तो उसको समझाइए, उसको मौका दीजिए, उसे चेतावनी दीजिए कि भाई मास्क ऐसे पहना जाता है, ऊपर करके पहनो, नाक बंद करके रखो। हाँ, मास्क उसके पास नहीं है या फिर मास्क उतार के उन्होंने पॉकेट में रख रखा है तो चालान कर सकते हैं। तो दिल्ली में अभी बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। जितने भी पदाधिकारी को ये पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, वो लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जिसको मन करता है उसको पकड़ के फाइन कर दे रहे हैं, वो भी कितना का, 2000 रुपये का। अगर कोई व्यक्ति अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंचा सकता है या कि कोई पदाधिकारी पहुंचा सकता है जो मेरा वीडियो अगर देखा है या फिर देख रहा है, तो बहुत मेहरबानी होगी कि इसको बंद किया जाए। पर्सनली मैं उनके मेल पर एक मेल भेजूंगा इससे संबंधित। लेकिन अगर लोगों का पीड़ा पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि चालान के नाम पर, मास्क के चालान के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। खासतौर पर गरीब गुरबा मजदूर जो 2000 कमाने के लिए उसको 10 दिन लग जाता है, जो 2 मिनट में पदाधिकारी उससे डरा के वसूल लेते हैं, जबकि वो मास्क पहने हुआ रहता है। और ऐसा होता है कि 2000 का उसको धमकी दिया जाता है। अगर पैसा नहीं रहने पर वहाँ पर अवैध वसूली भी की जाती है। कैसे किया जाता है? अगर आपको बोला जाएगा 2000 का चालान लगेगा, लेकिन आपके पास 100 रुपया है, 200 रुपया, तो आप कहेंगे सर पैसा तो मेरे पास है नहीं 2000 रुपया, क्या करें? तो सीधा और बगल में ले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 100 है, 200 जो है सो दे दो और जाओ निकलो। इसके बाद मास्क सही से पहनना, ऊपर करके पहनना, उसका तो कोई गलती ही नहीं रहता, 100-200 लेकर छोड़ देते हैं। तो जितना सरकार को राजस्व अगर नहीं जा रहा है, उससे ज़्यादा तो पदाधिकारी लोग कमा रहे हैं। पदाधिकारी का मतलब बड़े पदाधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो खड़े होकर चालान करते रहते हैं मास्क के नाम पर, उनकी बात मैं बोल रहा हूँ। खास तौर पर बहुत ही अवैध वसूली कर रहा है। मैं कई जगह देखा हूँ और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए 2000 का चालान है, अब बंद कर दिया जाए। अब कहीं भी कोरोना नहीं है, कहीं भी ओमिक्रॉन नहीं है। जब होगा तो फिर से आप लागू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सबका कोई भी किसी प्रकार का लहर नहीं है, किसी प्रकार का हवा नहीं है, खत्म हो चुका है। इस पर आप ध्यान करें और इसको जल्द से जल्द आप बंद करने की कोशिश करें, या फिर चालान का जो रेट है, चालान का जो फाइन है, उसे कम करने की कोशिश करें। 200 या 500 तक मैक्सिमम बहुत हो गया। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो गया,
है। लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ जानना हो, कानून से संबंधित, लॉ से संबंधित, किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार का सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, या फिर खास तौर पर कानून से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें। जब लिखेंगे तो हर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि ये भी किसी के न किसी के टॉपिक पर वीडियो बनाई हो, कोई सवाल किया तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल करेंगे तो एक एक करके सभी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपका भी नंबर आज न कल आएगा, 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, और सब टॉपिक पर वीडियो जरूर बनेगा। तो आपसे आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक अपना बात रखें, अपना टॉपिक रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।